60,000 से अधिक पदों पर भर्ती तो हो चुकी है। अब इसका मतलब ये कि आपके पेपर हो गए, तो अब क्या? तो अब लगता है आपको कि अगर अभी हम इस पेपर में बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं तो खुशखबरी आपके द्वार तक आ चुकी है। खुशखबरी आप तक आ चुकी। खुशखबरी क्या है? अभी हाल ही में पुलिस महकमे ने एक और सूचना दी है, और वो सूचना ये है कि अगर अभी भी आपको लगता है कि इस पेपर में ना सही, तो लगता है एक वर्दी की सीट अब तक आपको मिल ही जाएगी। कैसे मिलेगी, उसकी सूचना क्या है, मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताऊंगा। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, पहले इस बात को समझिएगा। पुलिस महकमे ने अभी हाल ही में 60,000 से अधिक पदों पर अलग अलग भर्ती प्रक्रियाएं अलग अलग डेट में पूरी करी हैं, यानी 5 अलग अलग दिनों में पूरी करी हैं। अब सूचना क्या है जिस पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं, तो ये है प्रशांत जी, जिन्होंने अभी हाल ही में, ये आईपीएस हैं और ये कहीं ना कहीं पुलिस हाई कमीशन की जो आपकी भर्ती बोर्ड संबंध में, या ऐसे कह सकते हो पुलिस भर्ती के महकमे के प्रमुख के रूप में अपनी सूचनाएं जारी करते रहते हैं। इन्होंने एक नई सूचना जारी करी है कि यूपी पुलिस न्यू रिक्रूटमेंट, उत्तर प्रदेश की नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करी और कहा कि यूपी में 40,000 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा। यानी आपको लग रहा होगा कि क्या ऐसा क्या है कि अभी 60,000 से ज्यादा पदों के ऊपर तो काम हो चुका है, तो अभी क्या जरूरत है कि 40,000 नए पद पूरे किए जाएंगे? तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं। 1 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सूचना जारी करी थी, एक रैली में बोला था कि मैं आने वाले समय में 40,000 और पद निकाल करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को 1 लाख में बनाऊंगा, 1 लाख में तब्दील करूंगा। तो मतलब इसका क्या हुआ, यानी कि इनको मिला करके 1 लाख पद, 1 लाख पदों की व्यवस्था करी गई है। अब 60,000 हो गए, 40,000 पद अभी आपके और आने बाकी हैं, उन पर भी काम शुरू हो गया है। अब आपको लग रहा होगा 40,000 सर सिपाही के पद ही होंगे, तो मैं आपको एक सूचना दे दूं, यहां पर भी एक थोड़ा सा सुझाव है आपके लिए कि 40,000 पद आपके केवल केवल सिपाही के नहीं होंगे। तो मतलब किसके होंगे? बहुत पहले एक सूचना जारी हुई थी, और वो सूचना ये थी कि हम आने वाले समय में पीएससी यानी सर्वोत्तम बल की भर्ती को भी जारी करेंगे। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, सर कितने पद पीएससी के लिए, इन 40,000 पद में से कितने अन्य सिपाहियों के लिए रहेंगे? तो जरा गौर करिएगा, इनमें 10,000 पीएससी यानी सर्वोत्तम बल, पुलिस में जो सर्वोत्तम बल की बात कही जाती है, उनमें 10,000 पद वो होंगे जो पीएससी के लिए होंगे। अभी चंद दिनों पहले जब पीएससी का दिवस मनाया गया था, तो उन्होंने ध्वजारोहण करते वक्त ही इस बात को कह दिया था कि मैं 10,000 पदों को निकालूंगा। अब ये 10,000 पद इसलिए रुके रहे क्योंकि अब तक भर्ती प्रक्रिया की जो परीक्षाएं थी 5 दिनों में चली, वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो अब ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, 10,000 पीएससी महिला बटालियन के लिए। आपको पता है कि चाहे वो उदा देवी बटालियन हो या फिर रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर अब बटालियन बहुत सारी बन चुकी है पीएससी में भी, यूपी के भीतर। तो अब यूपी में स्पेशल 10,000 महिलाओं के लिए भर्ती होगी। इसके लिए 5,000 फायरमैन, ये पद ऐसे हैं जो आपने देखा होगा कि जो फायर ब्रिगेड की जो टीम्स होती है उसमें भी पुलिस व्यवस्था आपने देखी होगी। साथ ही साथ 3,500 जेल वार्डन, क्योंकि इससे पहले जो पद आए थे वो लगभग 1,000 के भीतर के पद थे, और आए उनको भी लगभग 4 साल 3 साल हो चुके हैं। तो यानी कि आवश्यकता है जेल प्रहरियों की, जेल प्रहरी की भी आवश्यकता है प्रदेश के भीतर। तो यानी ये अलग अलग जो भर्तियां आ रही हैं, और इसके अलावा 1,500 एसएसएफ यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अब आपको पता होगा कि सचिवालय या अन्य जो अलग महकमे हैं, या मुख्यमंत्री आवास हो जाए या जगह पर, अलग अलग जगह पर आपके ये अलग पुलिस विभाग के अलग जवान हैं, एसएसएफ को अपॉइंट किया जा रहा है। आपने बिल्कुल आर्मी जैसी वर्दी, आपको लगता है कि आप पैशनेटेड हैं कि आप भी ऐसी वर्दी को ले सकें, तो ये 1,500 पद ऐसे अलग से निकलेंगे जो कि एसएसएफ के लिए होंगे स्पेशल। और साथ ही साथ 5,000 पद एसआई के। जो लोग 9,000 पदों में नहीं हुए, उनके लिए एक आशा की किरण दिखाई देती है कि ये 5,000 एसआई के पद, सब इंस्पेक्टर के पद दोबारा जब आएंगे तो दोबारा प्रचंड मेहनत करिएगा और अच्छे से आप काम करिएगा। साथ ही साथ 5,000 प्रचलित भर्ती यानी एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद भी इसी में शामिल होंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं उनको मिलाकर के, तो लगभग 40,000 पद आपके आने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि अभी हम उनको पूरा नहीं कर पाए, उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाए, तो आप अब पूरा करने के लिए तैयार हो जाइएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक न्यूज पढ़कर बता दूं, जो न्यूज अभी अभी हाल ही में आई हुई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही यूपी पुलिस में 40,000 पद जारी होंगे। अब ये भर्ती परीक्षा के बीच में ही डीजीपी जो प्रशांत जी हैं, मैंने आपको अभी उनकी पिक्चर दिखाई थी, ये जो डीजीपी साहब हैं, इन्होंने साफ साफ बता रखा है इस बारे में। ये डीजीपी प्रशांत जी, इन्होंने जानकारी क्या दी है, पढ़िए जरा, देखिएगा। इन्होंने कहा कि बी डीजीपी ने कहा है कि प्रशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही करीब 40,000 पद जारी किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा इन भर्तियों के बाद राज्य पुलिस में नई भर्तियों की संख्या कुल कितनी, 1 लाख हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिलहाल 60,244 पदों के ऊपर भर्ती प्रक्रिया दोस्त चल रही है।
ये मैं बता चुका हूं, अभी भी आपको मैंने बताया। और अभी जब ये पद आ जाएंगे कि और 1 लाख पद आपके पूरे हो जाएंगे, ये 1 लाख ही पद हैं बच्चे, इनको मिलाइएगा तो 1 लाख पद ही आपके लगभग बनकर के तैयार होंगे। अब सोचने वाली बात ये है कि अब हमारे माध्यम से आपको क्या मिल पाएगा, या इस वीडियो में बना रहा हूं आपको तो क्या आपको ऐसी चीजें मिल पाएंगी। तो मैं एक आपको सूचना दे रहा हूं, मैं आज आपको कोई कोर्स के बारे में जानकारी नहीं दे रहा हूं। हमारी टीम के द्वारा भी हाल ही में बच्चे करंट अफेयर के लिए बाकायदा व्यवस्था करी है आपके लिए बिल्कुल। अभी तो फिलहाल इसके लिए कैसे मिलेगी ये पीडीएफ आपको मैं बता दूंगा। इस पीडीएफ में आपको क्या क्या है, पुस्तकें और लेखक हैं इसमें। 2023 के पुरस्कार विजेता जो भी रहे 23-24 में, वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, भारत रत्न जो अनाउंस किए गए, पद्म पुरस्कारों के बारे में, यानी मैं कह सकता हूं जितने पुरस्कार हैं, साथ ही साथ में लोकसभा के जो चुनाव संपन्न हुए, कौन कौन से मोबाइल एप्लीकेशन हैं, सैन्य अभ्यास हैं, वेब पोर्टल्स हैं, प्रमुख योजनाएं हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन है, G20 समिट जो संपन्न हुई, यानी कि 2 साल के अंदर 2023-24 के अंदर जो भी डेटा है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही से पुस्तकें, नर्तक नर्तकी या जो भी चर्चित मामले रहे वो सारे मुद्दे इसमें शामिल हमने किए हुए हैं। और साथ ही साथ जनगणना के विषय वस्तु के साथ साथ हर वो डेटा मंथली वाइज मैंने तैयार करवा रखा है, चाहे वो जुलाई 2023 के वन लाइनर क्वेश्चन से लेकर के आप अगर आएंगे तो मई 2024 तक आपको वन लाइनर क्वेश्चंस में अवेलेबल हैं। अब ये कैसे मिलेगी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। यहां पर आप देखिए पुस्तकें और लेखक के बारे में डेटा अलग से दे रखा है, साथ ही साथ ये व्यवस्थाएं आपको दे रखी है। तो मैं ये ऐसा बता बेटा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगी। इस वीडियो के साथ साथ आपको एक जानकारी भी मिली, और साथ ही साथ आप अगर आप चाहें इस मैगजीन को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे सबसे पहले फोनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। कोई दिक्कत लगे इस नंबर पे कॉल करिएगा, 24x7 हमारी टीम आपके लिए अपडेटेड है। और इसके साथ साथ आप जाइएगा फ्री कोर्सेज में, पेड कोर्सेज में, फ्री वीकली टेस्ट में, पेड टेस्ट सीरीज में, ई बुक में, ई बुक सेक्शन में ये आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी इसके बारे में हम आपको सूचना दे देंगे दोस्त। लेकिन एक सूचना मैं आपको और देना चाहूंगा कि अगर आपको अभी भी लगता है कि अभी भी आप में जान बाकी है, इस समय आपने पेपर बहुत अच्छा नहीं कर पाया, तो लग जाइए। 40,000 पदों में आपके वो सुनहरे पद भी शामिल हैं जो आपको स्टार वर्दी पर दे सकते हैं। अभी तो वर्दी ही वर्दी, स्टार भी दे सकते हैं, और अलग अलग आपको व्यवस्थाएं मैंने आपको बता दी हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप इस वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। जल्दी आपको मैं इसका पाठ्यक्रम, सिलेबस पुनः या कोर्सेज हमारी टीम ने लॉन्च किए हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, और ई बुक कैसे मिलेगी इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो में आपके लेकर के आऊंगा कल। तो आप सब जुड़ना ना भूलिए हमारी टीम से, और कहीं ना कहीं आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।